हम पहाड़ी उपदेश में से अध्ययन कर रहे हैं, हम उसी में आज भी आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे मत्ती का सुसमाचार, उसका 5वां अध्याय। मत्ती का सुसमाचार 5वां अध्याय, और हम उसकी एक आयत से 12 आयत तक पढ़ लेंगे। इससे पहले कि हम इस अध्ययन में आगे बढ़ें, इसके संदर्भ को समझने के लिए मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। आप सभी ने सिग्नल्स देखे होंगे ना, रोड सिग्नल्स या सिंबल्स जो होते हैं, चिन्ह होते हैं रोडों पर अलग अलग, देखे हैं क्या? वो क्यों होते हैं और किसके लिए होते हैं? किन लोगों के लिए होते हैं? हमारे लिए तो होते हैं, सही है, जो रोड पर चल रहा है ना। ट्रैफिक सिग्नल्स या ट्रैफिक सिंबल्स उन लोगों के लिए होते हैं जो रोड पर चल रहा है। घर में बैठा उसके लिए है क्या? वो एप्लीकेबल नहीं है उसके लिए। ठीक उसी प्रकार पहाड़ी उपदेश भी उन लोगों के लिए है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं उनसे अपेक्षित है कि परमेश्वर जो राजा है उसके दिए गए निर्देशों को वो सीखें और उस पर चले। जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे नहीं चल रहे हैं, अगर वो इन्हें सीखकर इसे करने की भी कोशिश करते हैं तो उन्हें फायदा नहीं है कुछ, है ना। हो सकता है कुछ उनके निजी कुछ लाभ को हो सके, लेकिन उस पर चलकर वो परमेश्वर को पसंद नहीं कर सकते, क्योंकि ये मसीह की राह पर चलने वाले लोगों के लिए दिए गए हैं। प्रभु हमारी सहायता करे। हमने 5 आयत तक अध्ययन किया था और आज हम 6 आयत से अध्ययन में जल्दी से आगे बढ़ेंगे। 6 आयत को पढ़ लीजिए। क्या लिखा है? धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाया है और जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल पड़ा है अपने राजा को पसंद करने के लिए, उसकी आज्ञाओं को मानने के लिए, उसके बारे में लिखा है उसके अंदर धर्म की भूख और प्यास होगी। उसके अंदर धर्म की भूख और प्यास होगी। क्या है ये धर्म का भूखा होना और धर्म का प्यासा होने का मतलब? बताएंगे? क्या समझते हैं आप? जब वचन कह रहा है कि परमेश्वर के राज्य में जो लोग हैं, मतलब हमारे अंदर धर्म की भूख और प्यास होनी चाहिए ताकि परमेश्वर उसे तृप्त करे, तो फिर हमें समझना होगा कि धर्म की भूख और प्यास क्या है, ताकि हम अपने आप को जान सके कि वो हमारे अंदर है या नहीं है। क्या है बताएंगे? एक आयत को निकालिए, 2 तीमुथियुस 3:16, जिससे हम सही मायने में धर्म का भूखा और प्यासा होने का सही मायने में अर्थ क्या ये देख पाएंगे, समझ पाएंगे। 2 तीमुथियुस 3:16। अब उस आयत को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है कि पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक। आपको याद होगा कि प्रभु के दास ने, जेम्स भैया ने, इस आयत में उपदेश का अर्थ क्या है, समझाने का अर्थ क्या है, सुधारने का अर्थ क्या और धर्म की शिक्षा का अर्थ क्या, ये समझाया था। याद है आपको? याद है तो बताइए, लिखा है तो बताइए। ठीक है। उपदेश मतलब, ध्यान दीजिएगा, अगर अभी तक याद नहीं है, लिखा नहीं तो आज लिख लीजिए। उपदेश मतलब क्या सही है, क्या सही है। आप लिख लीजिए उपदेश, देश लगाकर क्या सही है। उसके बाद कोमा लगाकर लिखिए समझाने। समझाने का मतलब क्या है? क्या गलत है, मतलब क्या सही नहीं है। उपदेश मतलब क्या सही है, समझाने मतलब क्या गलत है, कोष्टक में क्या सही नहीं है। सुधारने, कैसे ठीक कर सकते हैं। सुधारने का अर्थ है कैसे ठीक कर सकते हैं। और आखिरी आता है धर्म की शिक्षा। इसका मतलब कैसे सही बने रह सकते हैं, सही में कैसे बने रह सकते हैं। अब देखिए, इस 2 तीमुथियुस 3:16 की आयत के अनुसार यदि हम मत्ती रचित सुसमाचार 5वां अध्याय उसकी 6ठी आयत का सही अर्थ समझने की कोशिश करें कि धर्म की भूख और प्यास का सही अर्थ क्या है, एक विश्वासी कैसे समझे धर्म की भूख और प्यास क्या है, तो उसका एक सही अर्थ ये निकलता है, जैसा हमने तीमुथियुस की पत्री में देखा, धर्म की शिक्षा, धर्म अर्थात कैसे सही में बने रह सकते हैं,
इसका मतलब यह है, अब आप लिख सकते हैं या ध्यान से सुनिए, धर्म की भूख और प्यास का सही अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में मैं कैसे सही बना रहूं, कैसी उसकी इच्छा के अनुसार सही चलूं, कैसे उसकी दी गई व्यवस्था के अनुसार सही व्यवहार करूं, इसकी उग्र चाह होना, इच्छा होना, इसे धर्म की भूख और प्यास कहा गया। आप समझ रहे हैं? धर्म की भूख और प्यास का अर्थ है परमेश्वर की दृष्टि में क्या सही है, उसमें मैं कैसे बना रहूं, चलता रहूं, उसके वचन के अनुसार क्या सही है वो आज्ञा मानता रहूं, इसकी जो उग्र चाहत है, तीव्र चाहत है, उसे धर्म की भूख या प्यास कहा जाता है। अब देखिए, राजा कहता है, अभी तक जो हमने आयत पढ़ी उसके अनुसार राजा कहता है दीन बनो, राजा कहता है नम्र बनो, राजा कहता है दया करो, राजा कहता है पवित्र बनो। अब जिस व्यक्ति में नम्र बनने की, दीन बनने की, पवित्र बनने की चाहत है, उसके लिए वो परिश्रम करता है। इसका मतलब वो व्यक्ति कौन है? धर्म का भूखा और प्यासा है। परमेश्वर के वचन में सही और सटीक परिभाषा अगर हम ढूंढे तो धर्म के भूख और प्यास का अर्थ है परमेश्वर की, जो हमारा राजा है, उसकी इच्छा, आज्ञाओं को पूरी करने की, उसके पीछे चलने की एक तीव्र चाहत होना, मतलब धर्म की चाहत होना। देखिए, एक व्यक्ति जो है ना, एक व्यक्ति जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना राजा बनाया है, कई बार अपने राजा को पसंद करने में असफल हो जाता है। मालूम है? अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो उसके दो कारण होते हैं। या तो उसके अंदर अपने राजा को पसंद करने की चाहत ही नहीं है, या फिर चाहत है पर उसके अनुसार परिश्रम नहीं। देखिए, ये बहुत ही एक सरल या साधारण सिद्धांत है कि अगर हमें चाह होगी तो हम परिश्रम करेंगे, अगर चाह नहीं होगी तो परिश्रम नहीं करेंगे। इसमें एक चीज और ध्यान देने की है, वो ये है कि धर्म क्या भूख और प्यास और धर्मांतता दोनों अलग अलग बात है ना। हम परमेश्वर के सत्य वचन बाइबल से अध्ययन कर रहे हैं, और बाइबल धर्म की चाह और धर्मांधता दोनों में एक बहुत बड़ा अंतर बताती है। धर्म की भूख और प्यास, धर्म की चाहत होना मतलब क्या है? सही में बने रहने की चाहत होना। मतलब एक व्यक्ति जब धर्म का भूखा है, इसका मतलब वो परमेश्वर की दृष्टि में सही बने रहना चाहता है। परमेश्वर जो राजा है, एक व्यक्ति को पाप, बुराई में से, गलत में से निकालकर अपने राज्य में लाया है, उसे शुद्ध किया है, उसे साफ किया है, और उसे सही में, ज्योति में बने रहने के लिए क्या दी है? व्यवस्था दी, आज्ञा दी। अब धर्म की भूख है जिसमें एक व्यक्ति सही बने रहने के लिए, ज्योति में बने रहने के लिए चाह रखता है, इच्छा रखता है और परिश्रम भी करता है। अब धर्मांधता क्या है? ओके, और कुछ देखिए, धर्मांधता क्या है? धर्मांधता में एक व्यक्ति परमेश्वर को दरकिनार कर देता है, परमेश्वर को साइड करके, परमेश्वर के द्वारा जो आज्ञा, नियम दिए है ना, उन्हीं को कठोरता से पालन करने के लिए खुद भी अपने आप को देता है और दूसरों को भी मजबूर करता, चाहे उसके लिए उसको दूसरे को मारना या परेशानी क्यों ना करना पड़े। धर्म की भूख, परमेश्वर, उसकी आज्ञाओं की चाह है कि मैं कैसे सही बना रहा हूं। धर्मांधता की भूख या धर्मांधता का नशा केवल औपचारिक रूप से विधि नियमों को मानने के लिए एक अंधविश्वास है। वो व्यक्ति सोचता है कि मैं कुछ भली बातों को करके परमेश्वर को खुश कर देता हूं, कर सकता हूं। वहां परमेश्वर का नाम है परंतु परमेश्वर का स्थान नहीं है, और वो व्यक्ति उन विधियों नियमों को मानते मानते उसके मूल अर्थ को भूल जाता है। फिर क्या करता है? अपनी मनमानी पूरी करता है उन विधियों को मानते हुए, और दूसरे लोगों को भी मानने के लिए मजबूर करता, और उसके लिए वो दूसरों को भी परेशान करता। देखिए, इसके अर्थ को सही मायने में समझने के लिए परमेश्वर के वचन में एक व्यक्तित्व हमारे सामने रखा है परमेश्वर ने, और वो है पौलुस। पौलुस के अंदर हम इन दोनों उदाहरण को देख सकते हैं। धर्म की भूख क्या होती है और धर्मांधता क्या होती है। सबसे पहले हम पौलुस के जीवन से धर्मांधता क्या होती है उसे समझने की कोशिश करेंगे। निकालिए प्रेरितों के काम की पुस्तक
8वां अध्याय उसकी 3 आयत और 9वां अध्याय उसकी 1 और 2 आयत। प्रेरितों के काम 8वां अध्याय 3 आयत, 9वां अध्याय 1 और 2 आयत। शाऊल कलीसिया को उजाड़ रहा था, अंदर घुसकर पुरुषों और स्त्रियों को घसीट-घसीट कर बंदीगृह में डाल रहा है। लिखा है शाऊल अर्थात पौलुस कलीसिया को उजाड़ रहा है। क्या कर रहा है? घर घर घुसकर लोगों को पकड़कर बांधकर बंदीगृह में डाल रहा है। 9 का 1 और 2 पढ़िए। और शाऊल जो अब तक प्रभु के चेलों को धमकाने और घात करने की धुन में था, महायाजक के पास गया। देखिए पौलुस के अंदर, शाऊल के अंदर किसकी चाह है? क्या करने की चाह है? क्या लिखा है वहां पे? क्या पढ़ा भाई ने? धमकाने और घात करने की। एक व्यक्ति जो धर्मांधता में है उसके अंदर की चाहत को देखिए, धमकी देना और मार डालने की चाह। आगे पढ़िए। और उससे दमिश्क की आराधनालयों के नाम पर इस अभिप्राय की चिट्ठी मांगी कि क्या पुरुष या स्त्री जिन्हें वह इस पंथ पर पाए उन्हें बांधकर यरूशलेम ले जाए। देखिए वो इस प्रकार से कुछ सहायता मांगता है कि उसे ये अथॉरिटी दी जाए कि कहीं दमिश्क में भी जाकर अगर कोई लोग जो है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, उसकी आराधना कर रहे हैं, उससे परमेश्वर मांग रहे हैं, मसीहा मान रहे हैं, उन्हें भी बांध कर लाकर कैद में डाल दे। अब देखिए पौलुस कौन था? एक यहूदी था। पौलुस प्रभु यीशु मसीह उसकी शिक्षाओं का और उनके लोगों का क्यों विरोध कर रहा था? क्योंकि पौलुस किसका समर्थन करता था? किसका समर्थन करता था पौलुस उस समय पर? हाँ, यहूदी धर्म का समर्थन करता था। पौलुस यहूदी धर्म को कट्टरता से पालन करने वाला था। देखिए उस धर्म की विधि और नियम को मानते मानते जो उसने बचपन से सीखी थी, परमेश्वर के हृदय को और परमेश्वर को वो भूल गया है ना। वो क्या कर रहा है? लोगों को मार रहा है, लोगों को धमका रहा है, लोगों स्त्रियों को भी वहां लिखा है क्या कर रहा है? उनको मार रहा है, धमका रहा, सता रहा, परिश्रम घसीट कर कैद में डाल रहा है। क्यों? क्योंकि तुम यहूदी धर्म का पालन नहीं कर रहे हो, तुम प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हो। अब इसी पौलुस को जब जीवन परिवर्तन हो गया, जब इसे ये बात समझ में आई कि प्रभु यीशु मसीह ही एकमात्र परमेश्वर है, जब इसे समझ में आया कि जिस व्यवस्था के पीछे मैं लोगों को मार रहा हूँ वो व्यवस्था समझाती है कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र परमेश्वर है, राजा है, इस धरती पर मनुष्य जाति के पापों के लिए बलिदान हुए हैं, वही मनुष्य को मोक्ष और उद्धार दे सकते हैं। और यहूदियों की पृष्ठभूमि में कहा जाए तो उसे इस बात को समझ में आया कि यीशु ही मसीहा है जो जगत को उद्धार देने, छुटकारा देने आने वाला है। जब उसको ये समझ में आया उसने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया। अब देखिए उसका जीवन बदल गया। पहले वो यहूदी धर्म के पीछे चल रहा था, किसी धर्म के पीछे चल रहा था, उसके बाद वो किसके पीछे चलने लग गया? ईसाई धर्म के पीछे नहीं, पहले यहूदी धर्म के पीछे चल रहा था, उसके बाद वो ईसाई या क्रिश्चियन धर्म के पीछे नहीं चलने लगा, परंतु वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे, जीवित परमेश्वर के पीछे, मसीहा के पीछे चलने लगा, धर्म के पीछे नहीं चला। अब देखिए उसके जीवन का उसका परिणाम देखिए। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 24 और 25 आयत। प्रेरितों के काम 16 अध्याय 24 और 25 आयत। यहाँ पर क्या लिखा है कि यही वो शाऊल है जिसे प्रभु यीशु मसीह के बारे में प्रचार करने के कारण अंधेरी कोठरी में अंदर बंद कर दिया गया है ना, और उसे सांकलों से बांधकर लकड़ी के काट पर ठोक दिया गया। अब वो क्या कर रहा है? क्या कर रहा है? वो गीत गा रहा है ना, लिखा है वहां प्रार्थना और भजन गा रहा है। ठीक है, अब 26वीं आयत से आगे पढ़िए। एक बड़ा भूकंप आया, यहाँ तक कि मंदिर की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और मंदिर के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने उच्च शब्द से पुकारकर कहा, अपने आप को कुछ हानि न पहुंचाए, क्योंकि आप सब कैदी हैं। बस काफी है। अब जरा देखिए उस घटना को कल्पना करने की कोशिश कीजिए कि पौलुस और सिलास अंधेरी कोठरी में बंधे हुए, काट में उनको ठोक रखा है कि भाग ना जाए। एक बड़ा भूकंप आता है और सारे दरवाजे और बंधन खुल जाते हैं। भूकंप आया तो जो दरोगा था, स्पेशल ड्यूटी पे था, वो उसे समझ में आता है कि दरवाजे खुले हैं। उसे पौलुस और सिलास दिखाई नहीं दे रहे हैं, उससे तो दरवाजे खुले भी दिखाई दे रहे हैं क्योंकि अंदर तो अंधेरा है। वो क्या समझता है? इन्हें स्पेशल कस्टडी में रखने के लिए कहा गया था, अब मैं क्या हो गया हूँ? फेल हो गया हूँ।
अब शर्मिंदा होने से अच्छा क्या कर लेना चाहिए? आत्महत्या कर लेनी चाहिए। अब देखिए, एक व्यक्ति जो पौलुस और सिलास को काट में ठोक कर पहरेदारी कर रहा था, वो आत्महत्या करने जा रहा है। उसके गले में क्या है? अभी तलवार है। पौलुस क्या कहता है? अपने आप को हानि मत पहुंचाना, अपने आप को हानि मत पहुंचाना। एक व्यक्ति एक समय पर निर्दोष लोगों को मारता था, पकड़ता था, कैद में डालता था। अब वही व्यक्ति है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। अब जिस व्यक्ति ने उसको कैद में डाला है, टाट में ठोका है, वो जब मौत के नजदीक खड़ा है तो उसे क्या कर रहा है? बचा रहा है, बचा रहा है ना। मैं ऐसा सोच रहा था कि अगर पौलुस की जगह शायद हम होते, मैं ऐसा सोचता था शायद मैं होता तो हमारा क्या प्रत्युत्तर होता कि अब ये खुल गए हैं बंधन, दरोगा सो रहा है, इसके मार के भागो। अगर ऐसा नहीं होता और ये चित्र शायद सामने होता तो शायद हम ऐसा सोच सकते कि इसको तो मरने ही दो, पहले इसको गला काटने दो, फिर यहाँ से निकलेंगे। लेकिन पौलुस बचा रहा है कि देखो तुम अपने आप को मारना मत, हम यही है, सब कुछ अभी भी तुम्हारे हाथ में है। प्रियो, ये है प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलने की चाह, ये है धर्म की वास्तविक भूख और प्यास। देखिए, जब परमेश्वर का वचन धर्म की भूख और प्यास को बता रहा है ना, इसका मतलब उस व्यक्ति के अंदर अपने प्रभु यीशु मसीह राजा के समान बनने की चाह है। वो अपने आप को अपने प्रभु जैसा बनता हुआ देखना चाहता। और धर्मांधता क्या है मालूम है? धर्मांधता को समझने के लिए एक और आयत पढ़िए, जहां पर परमेश्वर का नाम तो है पर परमेश्वर नहीं है, भक्ति का एक झूठा भेष है धर्मांधता। दूसरा तीमुथियुस 3:1-5 पद को पढ़िए। यहाँ पर लिखा है, अंतिम दिन में कठिन समय आएंगे, और कठिन समय में मनुष्य कैसे हो जाएंगे? लोभी, अपस्वार्थी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता के अनाज्ञाकारी, कृतज्ञ, अपवित्र, माया रहित हो जाएंगे, है ना, विश्वासघाती हो जाएंगे, परमेश्वर नहीं पर सुख विलास को चाहने वाले होंगे, ऐसा लिखा है। अब पढ़िए 5वीं आयत में क्या लिखा है? वे भक्ति का भेष तो धरेंगे परंतु उसकी शक्ति को ना मानेंगे। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर का वचन एक बहुत बड़े भेद को प्रकट करता है कि धर्मांधता अंत के दिनों में, ध्यान से सुनिए, धर्मांधता किस कदर मनुष्य का पतन कर देगी। लोग कृतज्ञता में, पाप में, चोरी में, हत्या में, व्यभिचार में जिएंगे, परमेश्वर की चाह उनके अंदर से खत्म हो जाएगी। परंतु 5वीं आयत में लिखा है, वो फिर भी अपने आप को भक्ति के भेष में रखेंगे, अपने आप को भक्त दिखाएंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, हम तो परमेश्वर के भक्त हैं, परंतु उनके जीवन में परमेश्वर नहीं है और उनके जीवन में सारी अंधकार की, पाप की बुरी बातें। यह है अंतर धर्मांधता में और धर्म के भूख और प्यास में। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है, प्रेरितों के काम, माफ कीजिए, मत्ती का 5वां अध्याय और उसकी 6ठी आयत में फिर लौट कर आई। धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मतलब क्या है? मतलब परमेश्वर के राज्य में जिस व्यक्ति में सही बने रहने की चाह है, परमेश्वर की दृष्टि में सही बने रहने, परमेश्वर के वचन के अनुसार सही करने की चाह है और वो परिश्रम करता है, बाइबल उसे क्या प्रतिज्ञा देती है? वो क्या कर पाएगा? वो तृप्त होगा। मतलब परमेश्वर उसकी इस चाहत को और इसके परिश्रम को आशीष देंगे, उसे प्रतिफल देंगे। प्रियो, यदि ईमानदारी से हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं ना, सही में बने रहना चाहते हैं, बाइबल हमें एक प्रॉमिस देती है कि तुम तृप्त किए जाओगे। अगर तुम में इच्छा है परमेश्वर के लिए पवित्र बनने की, मैं तुम्हें यह अनुग्रह दूंगा कि तुम पवित्र बनो, तुम आज्ञा मानो। अगर चाहत ही नहीं होगी, यदि परिश्रम ही नहीं होगा, तो परमेश्वर फिर हमें तृप्त नहीं कर सकते। प्रभु हमारी सहायता करें। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी 7वीं आयत पे आते हैं। पर अब अगली बात को हम देखते हैं, धन्य है वे जो दयावंत है। परमेश्वर के राज्य में परमेश्वर अपने लोगों से यह अपेक्षा रखता है, उन्हें यह आज्ञा देता है कि वो दयावंत बने, वो दया करे। अब ये दयावंत बनने का अर्थ क्या है? दया करने का अर्थ क्या है? हम बनना चाहते हैं क्या दयावंत? परमेश्वर की आज्ञा है तो बनेंगे क्या? तो फिर क्या करना होगा?
ठीक है, एक आयत पढ़िए, उसमें से उसके अर्थ को निकालने की कोशिश कीजिए। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 आयत। इफिसियों की पत्री 2 अध्याय 4 और 5 आयत। एक और आयत पढ़िए, तीतुस 3 का 5। तो उसने हमारा उद्धार किया, और यह धर्म के कारण, कार्यों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार हमारा उद्धार किया, नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के द्वारा हमें नया बनाया। अब देखिए, दया करने का सही अर्थ क्या है? जब दयावंत बनना है तो मुझे क्या करना होगा, उसका सही अर्थ समझिए। दया करना अर्थात तरस खाकर किसी व्यक्ति की सहायता करना, जो व्यक्ति स्वयं अपनी सहायता नहीं कर सकता। तरस खाकर, सहानुभूति दिखाकर एक व्यक्ति की सहायता करना जो स्वयं अपनी सहायता करने में सक्षम नहीं है या योग्य नहीं है। इसका मतलब होता है दयावंत बनना या दया करना। सही है ना? अब दोनों जो आयतें हमने पढ़ी, इफिसियों की पत्री 2 का 4 और 5, तीतुस 3 का 5, उसमें हमें एक अर्थ मिलता है कि परमेश्वर दयावंत है, और उसकी दया को हम कैसे देखते हैं? उसने हमसे प्रेम किया, हम पापी थे, हम पर प्रेम दिखाया, तरस खाया। और क्या हम अपने पापों से स्वयं से छूट सकते थे, उद्धार पा सकते थे? नहीं। लिखा है दया के कारण परमेश्वर ने प्रेम किया और हमारा क्या किया? उद्धार किया। परमेश्वर के दयावंत व्यवहार को देखकर हमें यह परिभाषा मिलती है, दयावंत होने का अर्थ मिलता है कि हमें भी किसी ऐसे व्यक्ति की मदद करना जो अपनी मदद करने में सक्षम और योग्य नहीं हो। और दया के साथ मदद करना मतलब मदद करते समय हमारे हृदय में प्रेम और सहानुभूति होना चाहिए। इस एक बात के साथ, दया करने के एक व्यवहार के साथ एक शर्त जुड़ी है, मालूम है? वहां पर क्या लिखा है? 5वां अध्याय, मत्ती के 5वें अध्याय में आ जाए, और वहां पर लिखा है, धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर क्या की जाएगी? दया की जाएगी। देखिए, जो दया करेगा ना, बाइबल बताती है कि परमेश्वर उसके साथ दया के साथ व्यवहार करेगा। ये एक सिद्धांत है, ध्यान रखिएगा, ये एक शिक्षा है। धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर भी दया की जाएगी। मतलब जो दयावंत नहीं है, निर्दयी है, उन पर दया की जाएगी क्या? नहीं। अगर हम आज एक दूसरे के साथ, न केवल कलीसिया में, परंतु नौकरी के स्थान में, संसार में, समाज में, सड़क पर चलते हुए, आते जाते समय यदि लोगों के साथ दया का व्यवहार नहीं करेंगे, निर्दयी होकर, कठोर होकर व्यवहार करेंगे, तो याद रखिए परमेश्वर भी हमारे साथ कठोरता के साथ व्यवहार करेगा। पढ़िए याकूब की पत्री 2 अध्याय 13 आयत। जिसने दया नहीं की उसके साथ क्या होगा? नहीं, न्याय तो होगा ही होगा सबका, परंतु कैसे होगा? थैंक यू। न्याय, देखिए, न्याय तो सबका होना है, परंतु जिसने दया नहीं की उसका न्याय कैसा होगा? बिना दया के होगा, बिना दया के होगा। एक दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह ने इस प्रकार कहा, मत्ती 18 उसका 23 आयत से आगे पढ़िए। देखिए, स्वर्ग का राज्य कैसे राजा के समान है, उसके राज्य में कुछ घटना हो रही है। एक व्यक्ति लाया गया, वो सबसे हिसाब करने लगा, तो एक व्यक्ति लाया गया जो 10,000 तोड़े धारता था। क्या हुआ आगे? देखिए, यहाँ पर देखिए, वो जो देनदार है, जब वो राजा के सामने लाया गया, 10,000 तोड़े उसे भरने थे। जो हमें लिखित में दिया है उसके अनुसार वो 10,000 तोड़े भर सकता था क्या? नहीं भर सकता था। क्या निर्णय लिया गया? क्या किया जाए? कैसे वसूला जाए? सब कुछ बेच दो, उसकी पत्नी, लड़के वाले सबको बेच दो, लेकिन जो आए वो अपने खाते में रख लो, है ना? ये हालत है। ये क्या बोलता है? ये देनदार क्या बोलता है? प्लीज मुझ पर दया करो, आप धीरज धरो, मैं भरूंगा, है ना? राजा क्या करता है? वहां लिखा है वो तरस खाकर क्या बोलता है? मोहरत देता है क्या? नहीं। ठीक है, भर देना, 1 साल में तरस खा रहा हो, ऐसा नहीं करता। तरस खाकर पूरा माफ कर देता है। ठीक है, पूरा माफ। ये है दया, ये है दया। ये दया किसने की है? किसने की है? राजा ने की है। उस अपने राज्य में एक व्यक्ति के ऊपर दया की, है ना? अब देखिए, इस व्यक्ति ने आगे चलकर क्या किया है, पढ़िए। देखिए,
वहां पर ये व्यक्ति राजा से बड़ी दया पाकर गया। अब उसका संगीदास मिला। वो संगीदास कितने तोड़े दारता था? 100 तोड़े दारता, 100 दिनार दार। 10,000 और 100 में कितना अंतर है? बहुत बड़ा अंतर है ना। लेकिन इसने क्या करा? उस पर दया दिखाई क्या? नहीं दिखाई। अब ये पूरा मामला वापस राजा के पास पहुंचा तो राजा एक ही बात बोलता है, जैसे मैंने तुझ पर दया दिखाई, क्या तुझे अपने संगी भाई के साथ नहीं दिखानी थी? आप समझ रहे हैं? परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार करें, है ना। उनकी निर्बलता को, उनकी अयोग्यता या असक्षमता को समझते हुए उनके प्रति सहानुभूति दिखाएं, प्रेम दिखाएं और क्या करें? उनकी जरूरत पूर्ति करें या उन्हें क्षमा करें। आगे इस भाग में हम पढ़ते हैं, क्षमा के बारे में लिखा गया। और इसके लिए मापदंड क्या है? जैसे राजा ने हमारे साथ किया, जैसे हमारे प्रभु यीशु मसीह राजा ने हमारे साथ दया का व्यवहार किया है, ठीक वैसे ही हमें भी एक दूसरे के साथ दया का व्यवहार करना। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय समाप्त हुआ। दयावंत बनने का अर्थ है किसी व्यक्ति पर प्रेम के साथ, तरस खाकर सहानुभूति के साथ व्यवहार करना, उसकी मदद करना जिसके वो योग्य नहीं है या जिसको करने में वो सक्षम नहीं है। और ये करते समय हमें याद रखना कि हमारे राजा ने हमारे साथ दया का व्यवहार किया है। हम जितनी दया दूसरे पर दिखा रहे हैं उससे बड़ी दया ऑलरेडी मैं पा चुका हूं। प्रभु हमारी सहायता करे। हमारा समय समाप्त हुआ, हम यही समाप्त करते हैं। प्रभु ने चाहा तो आगे अध्ययन करेंगे।